गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज का छठा चैप्टर, यह तंतुरित मुस्कान। ये किसने लिखी थी? ये है नागार्जुन ने लिखी हुई थी। नागार्जुन द्वारा रचित कविता है। इस कविता में कवि ने छोटे से बच्चे के माध्यम से उसके मन में जो भाव उजागर होते हैं उसका वर्णन किया गया है। तो हम इसका व्याख्या पढ़ेंगे। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। बड़ी सुंदर कविता है। कवि कहता है कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांत वाली मुस्कान क्या है? वो एक मृतक के यानी मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देती है। मरा हुआ मतलब जो जीव, यहाँ क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया है। यानी मृतक का अर्थ हुआ यानी जो जीवन से निराश हो गया है इंसान, या हताश हो गया है, उसे जीवन की प्रेरणा देने के लिए छोटे से बच्चे को देखकर मिलती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। कभी कहता है कि ये गात होता है शरीर। तुम्हारा ये जो शरीर है धूली धूसर, धूल मिट्टी से भरा हुआ है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिले रहे जल जात होता है कमल के फूल। ऐसा लग रहा है तुम्हारा जो ये शरीर है मिट्टी से भरा हुआ, ऐसा लग रहा है मानो कमल, जल जाता कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल रहे हो। परस्पर पाकर तुम्हारा ही प्राण। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दंतुरित मुस्कान की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, कि जब इस प्रकार से बच्चे मुस्कुराते हैं तो उसका परस पाकर, उसका परस स्पर्श जो है, स्पर्श पाकर कठिन पाषाण, कठिन होता है कठोर पत्थर को भी पिघला कर क्या बना देता है? जल, पानी बना देता है। इस प्रकार कवि नागार्जुन जी ने बच्चे की दंतुरित मुस्कान का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ करें। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है, अर्थात जब बच्चे के नए नए छोटे छोटे दांत आते हैं, निकलते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। धन्य तुम धन्य हो, माँ भी तुम्हारी धन्य, और तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी धन्य है। प्रवासी में इतर में अन्य। मैं तो चिरवासी हूँ, मैं तो प्रवासी हूँ, बाहर का हूँ, दूसरा हूँ, अर्थात मेरा तो इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? में तो अतिथि हूँ, मैं मेहमान हूँ, मेरा और तुम्हारा कोई संपर्क नहीं है, हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। अंगुलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। तुम्हारी, और जो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ ही अंगुलियों, तुम्हारी माँ की अंगुलियां ही तुम्हें मधुपर्क होता है दूध पिलाती है। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। तुम्हारा पालन पोषण तुम्हारी माँ ने ही किया है। जब बच्चा अपनी माँ की गोद में है तो कभी कल्पना करता है, कभी उन्हें देख रहा है और आंखें चार हो रही है, अर्थात कभी बच्चे को देखता है और बच्चा कवि को देखता है। और तब कवि कहता है कि तुम्हारी जो यह दंतुरित मुस्कान है, नए नए दांतों वाली मुस्कान है, बहुत सुंदर लगती है, यानी बहुत ही खूबसूरत लगती है। छविमान बहुत ही खूबसूरत लगती है। बच्चे कवि ने बहुत ही सुंदरता से, इस प्रकार जो नागार्जुन जी है कवि है, उन्होंने बड़ी ही सुंदरता से दंतुरित मुस्कान का वर्णन किया है। प्रश्न करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो बच्चे की मुस्कान है वो क्या है, उसको देखकर जो कवि है वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसे निराश और उदास से पुनः क्या मिलती है? स्फूर्ति, चुस्त हो जाता है। उसे ऐसा लगता है मानो क्या होता है, झोंपड़ी में, उसकी झोंपड़ी में ही जो तालाब का कमल का फूल है उसकी झोंपड़ी के अंदर ही खिल रहा हो। उसे ऐसा स्नेह प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? अब तो आपने देखा है कि बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। जो बच्चा है उसकी मुस्कान स्वाभाविक होती है, वो बनावटी नहीं होती है। उसके मन में किसी प्रकार ना तो कोई छल होता है, ना ही
कपट होता है। लेकिन बड़े व्यक्ति की जो मुस्कान है वो क्या है, छल कपट, वह उसमें दिखावा हो सकता है, उसे ना चाहते हुए भी हंसना पड़ता है।